तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दुनिया में हर एक नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, जैसे राधा, कुत्ता, कुर्सी, जापान, भारत, कुर्सी, टेबल, किताब, कॉपी, जो भी ले लो। ठीक है, जितने भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। अच्छा, मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अगर मूल रूप से पूछेगा तो दो भेद है। ठीक है, कौन कौन सा? यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। भाववाचक को हम लोग ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। रचना और व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अगर पूछेगा प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद, रचना और व्युत्पत्ति के अनुसार 5 भेद, वही पूछेगा मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 2 भेद। मूल रूप से पूछेगा तो 2 भेद, प्राचीन हिंदी के अनुसार और रचना व्युत्पत्ति के अनुसार पूछेगा तो 5 भेद। अगर ऐसे पूछेगा संज्ञा के कितने भेद हैं तो 5 भेद। कौन कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद हैं? 3 भेद। और व्युत्पत्ति के अनुसार 5 भेद। और संज्ञा की ऐसे पूछेगा संज्ञा कितने भेद हैं तो 5 भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद हैं? 3 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अच्छा, जातिवाचक को ही हम लोग, जातिवाचक में 2 आता है। ठीक है, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। समूहवाचक को हम लोग क्या कहते हैं? समुदायवाचक। और द्रव्यवाचक को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक। और संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, यहाँ पर ध्यान दो, विशेष व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ विशेष व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह हमेशा क्या होता है? अकेले होता है, उसके जैसे दूसरा कोई नहीं होता है। इसको हम क्या करते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं, और वह हमेशा क्या होता है? एक वचन में होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल, अगर हम राम कहेंगे तो राम जो है किसी एक खास व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, अगर हम लड़का बात करेंगे तो दुनिया में बहुत सारे लड़का हैं। ठीक है, और इसके बहुवचन भी है, तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। और राम क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। अच्छा, कुत्ता किस में आएगा? कुत्ता आ जाएगा जातिवाचक में। अगर कुत्ता को हम नाम रख देंगे, जैसे कुत्ता का नाम हम मोती रख दिए, तो उसका एक विशेष नाम रख दिए, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक के जो है ना कुछ एग्जाम्पल हैं। गंगा, गंगा के जैसे दूसरा है नहीं है, गंगा को हम देख सकते हैं। राम, राम के जैसे दूसरा है नहीं है। लड़का है अल्लाह, लेकिन राम नहीं है। ठीक है, बिहार के जैसे दूसरा है नहीं है। ठीक है, यमुना के जैसे दूसरा है नहीं। भारत के जैसे दूसरा है नहीं है। हिमालय के जैसे प्रशांत महासागर, रामायण, महाभारत, कामायनी। ठीक है, जब किसी प्राणी का विशेष नाम रख दिया जाता है, उसको क्या कहेंगे हम? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा वो। ठीक है, अगर हम ये जैसे ये पेन कहते हैं, ठीक है, ये पेन है, तो पेन कहेंगे तो किस में आ जाएगा? दुनिया में जितने भी पेन है सबका आ जाएगा। जैसे इसका नाम है क्या है? लिंक ग्लेशियर, तो लिंक ग्लेशियर अगर बोल देंगे तो ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द
जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। ठीक है, इसके जैसे और भी बहुत सारा होगा। ठीक है, यह बहुवचन में होगा, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे बोतल का, तो दुनिया में बहुत सारे बोतल होगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं, दुनिया में बहुत सारे बोतल है। और किताब, बहुत सारे किताब हैं, कागज हो गया, कलम हो गया, कलम भी बहुत सारे हैं, कुर्सी हो गया, कुर्सी भी बहुत सारे हैं, मेज हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, मतलब वैसा चीज जो दुनिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो जाति हो जाएगा, जाति वाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से एक बार बता रहे हैं कि मूल भेद के अनुसार जो है 2 है। ठीक है, और प्राचीन हिंदी के अनुसार कितनी है, 5 है, और व्युत्पत्ति रचना के अनुसार 5 है, आधुनिक हिंदी के अनुसार कितना है, 3 है। अच्छा, मूल भेद के अनुसार संज्ञा की संख्या 2, प्राचीन हिंदी और व्युत्पत्ति के अनुसार 5 हो गया, और आधुनिक हिंदी 3। ठीक है, आधुनिक हिंदी 3, प्राचीन हिंदी के अनुसार 5, आधुनिक हिंदी के अनुसार कितना है, 3 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाववाचक का। तो वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष अथवा आदि का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, भाववाचक संज्ञा को हम छू सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसको क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये हमेशा एक वचन में रहता है। ठीक है, जैसे खुशी। अच्छा, खुशी का बहुवचन होता है क्या, नहीं होता है। दुख, दुखे होता है, दुखे नहीं होता है। ठीक है, प्रसन्नता, प्यार, धोखा, दर्द, करवाहट, इसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस करते हैं कि हम बीमार है। बीमारी को देख सकता है कोई, हमें भूख लगी है, भूख को कोई देख सकता है, प्यास लगी है, ईमानदारी, बेईमानी, ठीक है, बुराई, मिठास, है ना, सौंदर्य, इसके बाद बचपन, बुढ़ापा, पढ़ाई लिखाई, ये सब किस में आ जाता है, भाववाचक में। तो भाववाचक में क्या होता है कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, और ये एक वचन में रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्रववाचक संज्ञा के बारे में। तो द्रववाचक संज्ञा क्या होता है, तो द्रववाचक को क्या कहते हैं हम, पदार्थवाचक। द्रववाचक को क्या कहते हैं हम, पदार्थवाचक। इसमें क्या होता है कि गिनती नहीं होती है। द्रववाचक की गिनती कैसे होगा, तेल का गिनती कैसे होगा, इतना सारा चीनी है, कैसे गिनेगा। ठीक है, तो द्रववाचक संज्ञा को क्या कहते हैं, पदार्थवाचक भी संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जो द्रव्य का बोध कराता है, इसको मापा तोला नहीं जाता है। ठीक है, जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, चीनी, दूध, है ना, पानी, दही, लोहा, सोना, चांदी, दाल, कपड़ा, जमीन। अब हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा को। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, समुदायवाचक संज्ञा। समूह से ही पता लगता है कि संज्ञा में समूह का बोध होगा, जैसे सेना का समूह, परिवार का समूह, है ना, झुंड का समूह, गुच्छा का समूह। जहाँ भीड़ लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। संगठन हो जाएगा, संगठन में क्या होता है, बहुत सारा आदमी रहता है, सभा में बहुत सारा आदमी रहता है, परिवार के अंदर भी बहुत सारे आदमी रहेगा। दल हो जाएगा, कक्षा के अंदर बहुत सारे जो है ना विद्यार्थी रहेगा। संसद हो गया, पुलिस, पुंज हो गया, पुस्तकालय हो गया, ठीक है, जुलूस हो गया, रैली हो गया, टोली हो गया। तो ये सब किस में आता है, समूहवाचक में होता है। और समूहवाचक को ही क्या कहते हैं हम, समुदायवाचक। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है 5 तरीकों से, विशेषण से, क्रिया विशेषण से, और जातिवाचक से, सर्वनाम से, अव्यय से। अच्छा, अब हम बात करेंगे सबसे पहले विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। ठीक है,
अच्छा, ये क्या है? सरल क्या है? विशेषण। इससे भाववाचक कैसे बनाएंगे? सरलता। ऊंचा का भाववाचक, ऊंचा क्या है? भाववाचक है। ऊंचा क्या है? विशेषण है। और इससे क्या बनाएंगे हम? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ऊंचाई। लंबा क्या है? विशेषण है, इसे भाववाचक बनाएंगे लंबाई। मोटा है तो मोटाई। भला है तो भलाई। मीठा है तो मिठास। पीला है तो पीलापन। स्वास्थ्य का हो जाएगा स्वास्थ्य। खुशी, खुश का हो जाएगा खुशी, है ना। रोगी का हो जाएगा रोग। बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा। और दुखी का हो जाएगा, दुखी क्या हो जाएगा? दुख। कुटिल का हो जाएगा कुटिलता। युवक हो जाएगा यौवान। वीर का हो जाएगा वीरता या वीरत्व। अमीर का हो जाएगा अमीरी। गरीब का हो जाएगा गरीबी। बड़ा का हो जाएगा बड़प्पन। शांत का शांति। प्रसन्न का हो जाएगा प्रसन्नता। डरावना का क्या हो जाएगा? भाववाचक डर। सुंदर का भाववाचक क्या हो जाएगा? सुंदरता। ठीक है। और क्या हो जाएगा? सौंदर्य। अच्छा, खट्टा का भाववाचक क्या होगा? खट्टाइस। खट्टाई हो जाएगा। और क्या होगा? खट्टास। अच्छा, अब हम बात करेंगे जाति से बनी भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो ये क्या है? तपस्वी। तपस्वी क्या है? जातिवाचक, है ना। तो उससे भाववाचक बनाएंगे, क्या बनेगा वो? तप। माता कहते हैं जितने भी दुनिया भर में माता है सब सब आ जाती है, तो जातिवाचक हुआ ना माता। तो माता से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मातृत्व। पिता से पितृत्व। इंसान से इंसानियत। आदमी से आदमियत। ठीक है। पशु से पशुता। स्त्री से स्त्रीत्व। प्रेम से प्रेमी। पुरुष से पौरुष। मानव से मानवता। और पंडित से पंडित्य। ठीक है। घर से घरेली। ठग से ठगी। चोर से चोरी। ठीक है। और शिशु से शैशव। बच्चा से क्या होगा? बचपन। नेता से नेतृत्व। ब्रह्मचारी से ब्रह्मचर्य। अब क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। दौड़ना क्या है? क्रिया। उड़ना क्या है? क्रिया। ठीक है। दौड़ना से क्या होगा? भाववाचक दौड़। उड़ना से क्या होगा? उड़ान। गड़गड़ाना से गड़गड़ाहट। मुस्कुराना से मुस्कान। गाना से गान। जागना से जागरण। सजना से सजावट। बनना से बनावट। लिखना से लिखावट। ठीक है। उभारना से उभार। सोचना से सोच। मिलना से मिलाप। झुकना से झुकाव। चुनना से चुनाव। और बांटना से क्या होगा? बंटवारा। अब हम सर्वनाम से बने भाववाचक। अपना क्या है? सर्वनाम है। मम क्या है? सर्वनाम है। निज सर्व, ये सब क्या है? सर्वनाम है। इससे बनाएंगे हम भाववाचक संज्ञा। अपना से बनाएंगे अपनापन। ठीक है। मम से बनाएंगे ममत्व। निज से बनेगा निजता। अह से बनाएगा अहंकार। ठीक है। सर्व से बनेगा सर्वदा और सर्वस्व। अब हम यहाँ पर बनाएंगे अवयव से बनी भाववाचक संज्ञा। अधिक से बनाएंगे अधिकता। समीप से बनाएंगे समीपता। निकट से बनाएंगे निकटता। हाहा से बनाएंगे हाहाकार। ये सब क्या अवयव है। मना से बनाएंगे मनाही। बहुत से बनाएंगे बहुतायात। ठीक है।